गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आज 26 दिसंबर है। आज बाल वीर दिवस सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। ऐसे में यह जानना काफ़ी ज़रूरी है कि क्यों आज के दिवस को बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कौन थे वे दो बहादुर बच्चे जिन्होंने देश की खातिर, धर्म की खातिर, पिता की खातिर, संस्कृति की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने से पहले तनिक भी नहीं सोचा और वे मुगलों के पूरे सामर्थ्य के सामने अडिग अटल होकर खड़े हो गए। ये दो बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि सिखों के 10वें गुरु के दोनों छोटे पुत्र, जिनमें से एक की उम्र 8 वर्ष और एक की उम्र 6 वर्ष थी। दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 200-300 साल पुरानी है, यानी कि ये कहानी है सन 1704। दिल्ली में औरंगजेब की ताकत पूरी तरीके से उफान में थी और औरंगजेब स्वयं दक्कन मराठों को कुचलने के लिए जा चुका था। उसी दौर में हिंदुस्तान के ऊपरी सूबों में, यानी कि पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में, गुरु गोविंद सिंह सिखों को धीरे धीरे एक लड़ाकू खालसा पंथ जाति की में बदलते जा रहे थे। गुरु की बढ़ती ताकत से सशंकित होकर अनेक पहाड़ी राज्यों ने जब उन पर 3 बार उनके किले आनंदपुर साहिब पर हमला किया और तीनों बार शिकस्त खाई, तो उन्होंने मुगल फौजों की सहायता के साथ चौथी बार बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हमला करने का निश्चय किया। और इस निश्चय में उनका साथ दिया कश्मीर के सूबेदार, सरहिंद के सूबेदार और लाहौर के सूबेदार ने। इन चारों संयुक्त ताकतों के सामने गुरु गोविंद सिंह की फौज काफी छोटी थी, फिर भी गुरु की फौज ने काफी बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन अंतिम में जब घेराबंदी कर दी गई चारों के चारों फौज दुश्मनों के द्वारा, तो गुरु ने आखिर में जब औरंगजेब की तरफ से एक लिखित आश्वासन मिला कि अगर वे आनंदपुर साहिब को छोड़कर चले जाएंगे तो उन पे हमला नहीं किया जाएगा, उन्हें एक शांति का मार्ग दिया जाएगा जहां से वो अपना गुजर बसर कर सके। गुरु ने तो विश्वास कर लिया था, लेकिन ज्यों ही गुरु आनंदपुर छोड़कर बाहर निकले, उनके पीछे मुगलों की फौज फिर से लग गई। इस ऐसी परिस्थिति में गुरु गोविंद सिंह ने यह निर्णय लिया कि अपनी माता के साथ अपने दोनों छोटे पुत्रों को वो दिल्ली की ओर रवाना करें और स्वयं 40 सिखों को, यानी सिंहों को लेकर वे अपने दोनों बड़े साहिबजादों के साथ चमकौर की ओर रवाना हो जाए। और इस तरीके से जब इनके दोनों बच्चे दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो ये दोनों बच्चे जो कि 8 साल और 6 साल के हैं, इन दोनों बच्चों का नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह है। ये दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ जब दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो एक पुराने रसोइये ने माता को यह कहा कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ विश्राम करें, और वह जाकर सरहिंद के सूबेदार को उसने यह खबर पहुंचा दी कि गोविंद सिंह की माता और उनके दोनों छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह उस गांव में मौजूद हैं। ज्यों ही यह खबर मुगल सूबेदार को लगी, उसने उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके सरहिंद में वह उन्हें ले आया। अब देखिए, गौर करने की बात यह है कि दरबार में पहुंचने के बाद मुगलों के दरबार में भी वे दोनों बच्चे, जिनकी उम्र 6 वर्ष और 8 वर्ष की है, बिल्कुल भी नहीं डिगे। उनसे बोला गया कि तुम सबसे पहले इस्लाम कबूल करो। इन दोनों ने कहा कि मैं अपने धर्म से संतुष्ट हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह का पुत्र हूँ और मैं बिल्कुल भी अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को स्वीकार नहीं करूँगा। वैसे भी बलात् धर्म परिवर्तन एक तरीके से पाप है। और इस बात को सुनने के बाद नवाब ने पूछा कि तुम्हें और मौका दिया जा रहा है, अगर तुम अभी भी मुसलमान या इस्लाम को कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें शहजादों की तरह रखेंगे। दोनों बच्चों ने फिर सिरे से इनकार कर दिया। इसके बाद
सूबेदार ने अपने 2 सिपाहियों को, जिनके पिता की मृत्यु गुरु गोविंद सिंह के हाथों हुई थी, उन्हें कहा कि इन दोनों बच्चों को ले जाओ और अपना बदला पूरा करो। और उस समय की नैतिकता देखिए कि उन दोनों सैनिकों ने भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह के ये दोनों बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं और मुझे अगर बदला लेना होगा तो मैं बदला लूँगा रणभूमि में, ना कि मैं दोनों बच्चों की हत्या करके बदला लूँगा। और इसके बाद उबकर और खिंचकर उसने यह निर्णय, यानी कि सरहिंद के सूबेदार ने यह निर्णय लिया कि दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। सोच कर देखिए कि 6 वर्ष और 8 वर्ष के वो दोनों बच्चे, जोरावर सिंह और जुझार सिंह, किस मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने एक लंबी परंपरा देखी थी, एक बलिदान की परंपरा देखी थी, जो कि गुरु अर्जुन देव के समय से ही शुरू हो चुकी थी। और उस परंपरा का किस शौर्यपूर्ण तरीके से उन्होंने निर्वहन किया। दीवार की ईंट पे ईंट रखी जा रही थी और दोनों बच्चे शांति के साथ स्वयं को इस लड़ाई में झोंकने को पूरी तरीके से तैयार दिख रहे थे और दोनों ने अंततः अपना बलिदान दे दिया। इन्हीं बलिदानी बच्चों की याद में आज का दिवस यानी कि 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान के सभी बच्चे उन बच्चों की कहानियों को समझें, उन बच्चों की कहानियों को सुने, जिनसे न सिर्फ उनके अंदर वीरता का स्वदेशी भाव जागृत होगा, बल्कि वे आज के जो आप देख रहे हैं कि सुपरमैन और सुपर हीरोज के जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वस्तुतः धरती पे इस तरीके के सुपर हीरो जो है वो बचपन से ही निर्मित हुए हैं। और धन्य है यह भारत भूमि जहां ऐसे बच्चे पैदा हुए। मुझे उम्मीद है कि अब आज आप लोग समझ गए होंगे कि बाल वीर दिवस क्यों इस देश के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों हमें इसे हर्षो उल्लास के साथ मनाना चाहिए। एक आखिरी बात मैं आपसे और रखूंगा। अभी परसों ही मैं फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहा था जिसमें यह कहा गया था कि ये लोग क्रिसमस मना रहे हैं, ये लोग विदेशी पर्व मना रहे हैं और अपने देश के पर्व, अपने देश के बलिदान, अपने देश के बच्चों के बलिदान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, मेरा इसमें यही मानना है कि किसी भी परंपरा का, किसी भी संस्कृति का और किसी भी सभ्यता के किसी अच्छे पर्व को मनाना, किसी धर्म की अच्छी जीत को मनाना कहीं से भी बुरा नहीं है। ये सर्व संवाद और सर्व समावेशन यही हमारी संस्कृति को महान बना सकता है। और कहा भी गया है कि यूनानो मिस्रो रुमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती रह नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यानी कि दुश्मनों ने लगातार कोशिश की, फिर भी हमारा नाम, हमारी संस्कृति कभी नहीं मिटी और इसका मूल कारण यही समावेशन है। तो आप सब हिंदुस्तान की संस्कृति के समावेशन के इस बिंदु को समझने का प्रयास करें। इसी प्रयास में हिंदुस्तान की महानता के बीज छुपे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।